हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स कीड़ा। हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर 5। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस लेक्चर में हमको किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 से। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे बता रहा है कि ए टेक्स 4 hours more than that of A and B working together to finish certain piece of work. B takes 9 hours more than that of A and B working together. Then find in how many days A and B working together can finish the work. बता रहा है कि कोई कार्य है जो कि A अगर उसको करता है तो वह 4 घंटे अधिक समय लेता है। किसके कंपैरिजन में? अगर A एंड B दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक, अगर A और B दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो एक सा समय ले रहे हैं, ठीक। और अगर A अकेले करता है तो 4 घंटे अधिक समय लेता है, x + 4 घंटे समय लेता है। और B के केस में बता रहा है कि B अगर अकेले काम करता है तो वह 9 घंटे अधिक समय लेता है। किससे? इससे, ठीक है। A एंड B जब वर्क करते हैं साथ साथ उस समय से। फाइंड इन हाउ मेनी डे A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश दी वर्क। अब आपको बताना है कि यह कितने दिन में कार्य, दोनों अगर एक साथ कार्य करेंगे तो कितने घंटे में साथ कर पाएंगे। अब इनका आप क्या करिए, इसको देखिए, ये दोनों का कार्य है। और अगर इसका A इतना कार्य किया, हम मान लेते हैं कि A इतना कार्य किया, B इतना कार्य किया, तो दोनों इतना कार्य कर रहे हैं। या हम यह कह सकते हैं A ने इतना समय लिया, ठीक है, और B ने समय लिया इतना, तो उन्होंने कितना टोटल वर्क किया? इतना वर्क किया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा x + 9 + x + 4, और इधर चले आइए तो ये हो जाएगा x + 4 और x + 9 डिवाइडेड बाई x। इसको करिए तो ये हो जाएगा हमारा 2x + 9, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं 9 + 4, इसको हम रहने देते हैं। अब देखिए, ये जो x है इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2x², फिर 9x, फिर उसके बाद हो जाएगा 4x, ठीक। अब इधर क्या, इधर का ऊपर वाला ये जो है यहाँ इसका मल्टीप्लाई करिए तो x² + 9x + 4x + 36, इससे ये दोनों कट जाते हैं। और यह x² अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा x², क्योंकि यहाँ 2x² में से जब x² घटेगा तो x² ही शेष बचेगा। और इधर हो जाएगा हमारा 36 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x = √36, x = 6। तो हमने क्या इसको माना है कि x हमने क्या माना है कि अगर A एंड B साथ में मिलकर वर्क करते हैं तो उनको इतना समय लगता है। और पूछा भी यही है कि अगर वह दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने घंटे उन्हें लगेगा कार्य करने में, ठीक। तो 6 घंटे उन्हें समय लगेगा कार्य करने में। तो देखिए, अल्टीमेटली अगर हमें यह पता चल जाए, बस हम यहाँ से भी इस क्वेश्चन को, यहाँ ये सब करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है।
देखिए इसका अंडर में नहीं होता है कि ये सूत्र उसका होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, हम इसका एक्स का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर ए बी। फिर आप इस सूत्र में इसको रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक हमने बता दिया ताकि आपको कभी भूले ना। A takes 18 hours more than that of A and B working together to finish certain piece of work, while B takes 12 hours more than that of A and B working together. Then find in how many days A and B working together can finish certain piece of work। ठीक है, सेम वही है, कह रहा है कि अगर A B साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 1 आवर में कार्य समाप्त कर लेंगे, लेकिन अगर ए अकेले कार्य करता है तो उससे 18 घंटे अधिक कार्य मतलब करना पड़ता है। ठीक, इसी तरह अगर बी अकेले काम करेगा तो उससे 12 घंटे और अधिक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अब इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो हम सूत्र आपको बताए हैं ना, एक्स स्क्वायर ए बी, ये क्या है ए 18 है और बी हमारा क्या है 12 है। तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर बटे ए बी क्या है 18 इंटू 12। अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इंटू 12। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये 2 है, 2 का जो हम जिससे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ 9 है, ये 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, और ये जो बीच में बच गया है 2 एंड 3, इसका भी जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये भी 6 आ जाएगा, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 6 अंडर रूट 6। ठीक, आर्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमन एंड रानी कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 2 hours 24 minutes. If Suman takes 2 hours less time than that of Rani, then find in how many hours Rani will finish the work working alone. ठीक है, करिए इसको सॉल्व। देखिए अगर इसको हम बाई ऑप्शन सॉल्व करें तो हमारे लिए इजी होगा, लेकिन हम आपको बाई ऑप्शन से भी सॉल्व करके बताते हैं और एक बेसिक फार्मूला भी हम देते हैं, बेसिक फॉर्मेट भी हम देते हैं इसको सॉल्व करने का। तो पहले हम ऑप्शन से चलते हैं। हम ऑप्शन ले लेते हैं, इसमें 12 ले लेते हैं ना, ठीक है, बीच वाला ले लेते हैं 12। तो 12 हम ले लेते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि रानी जो है, रानी को वर्क करने में, क्योंकि सुमन एंड रानी वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नीचे दिया है कि इफ सुमन टेक्स 2 hours लेस टाइम। ठीक है, तो हम मान लेते हैं रानी ने 12 घंटे समय लिया है और सुमन ने 2 घंटे कम, यानी 10 hours समय कम लिया है। एक टाइम है दोनों का, सुमन रानी। इसका हो जाएगा हमारा 60, एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, इनकी इफिशियंसी हो जाएगी। ठीक, इनकी इफिशियंसी हो गई। अब कह रहा है कि देन तो अब देखिए अगर ये दोनों साथ मिलकर वर्क करती हैं तो कितने घंटे वर्क करती हैं 11, और टोटल वर्क हमारे पास है 60। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है।
तो ए हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये हमारा ज़्यादा आ रहा है, ये हमारा करीब आएगा 11, 25, 55 और ये 5, 11 इतना आवर्स आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ आना कितना चाहिए 2 hours 24 मिनट, यानी अगर हमने 12 घंटे लिया तो हमको अधिक समय आ रहा है, जिसका मतलब 15 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा। अब 6 घंटे हम लेते हैं, हम मान लेते हैं 6 घंटे लगा होगा रानी को वर्क करने में, तो रानी के लिए हम 6 लेते हैं, तो सुमन के लिए हमें 4 लेना पड़ेगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इसका हो जाएगा एलसीएम 12, अब ये हो जाएगा 3, इफिशियंसी हो जाएगी इसकी 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक। तो 3, 2, 5 हो जाएगा और टोटल वर्क हमारे पास कितना है 12। अब इसको डिवाइड करिए तो ठीक है, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, छोड़िए। 5 दूना 10, बचा करना 2/5, ठीक। अब 2/5 को अगर हम मिनट में बदलना चाहे तो कैसे बदल सकते हैं, 2/5 को अगर हमको मिनट में बदलना रहे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12, तो 12 दूना 24 यानी 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट यहाँ आ गया। 6 वाला ऑप्शन हमने जब लिया तो हो गया हमारा, यानी ऑप्शन 6 इज राइट। लेकिन इसका एक बेसिक फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अब मान लेते हैं, अब मान लीजिए कि जो रानी है इसको कार्य करने में t समय लगा, तो सुमन को 2 घंटे का अधिक समय लग रहा है, ठीक है, 2 घंटे कम, ठीक। तो t - 2, अब टोटल वर्क निकालिए, एलसीएम ले लीजिए, तो t - 2 आ जाएगा। अब इफिशियंसी इनकी निकाल लीजिए, तो इफिशियंसी हो जाएगा इस केस में, तो t हो जाएगा सुमन की इफिशियंसी t और रानी की इफिशियंसी हो जाएगी t - 2, ओके। दोनों की इफिशियंसी मिल गई, t + t - 2। तो अब इसे जोड़ लीजिए, तो 2t, दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी 2t - 2। टोटल वर्क हमारे पास इतना है, t - 2 टोटल वर्क हमें मिल गया, और ये मिल गया हमें 2t - 2 और टोटल वर्क इफिशियंसी दोनों की, तो उन्हें कितना समय लगेगा 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 12 घंटे 12/5 हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है। इसी को 2 सही 5 दूना के 10, 2 12/5, ठीक। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर यही मिल जाएगा। 37 लिखिए, A and B working together can finish certain piece of work in 8 days, ठीक। अगर A and B अगर साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो 8 दिन में कार्य को कर देते हैं। B and C can finish in it 12 दिन, और B and C जो है उसे 12 दिन में करते हैं। If A works for 4 days and B works for 7 days, rest work is done by C in 9 days. In how many days C will finish the work working alone? कहा गया कि किसी कार्य को अगर A एंड B करते हैं तो 8 दिन में उसे पूरा कर देते हैं, और उसी कार्य को अगर B एंड C साथ में मिलकर करते हैं तो 12 दिन समय ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 लेते हैं, तो ये 8 × 3 = 24, 12 दूना 24। इफिशियंसी मिल गई, ए बी की इफिशियंसी 3 है और बी सी की इफिशियंसी 2 है। अब बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ए जो है 4 दिन वर्क किया है, ठीक, ए की इफिशियंसी है, ठीक, किस इफिशियंसी से कार्य किया है पता नहीं। बी जो है 7 डे वर्क किया, किस इफिशियंसी से पता नहीं।
सी जो है 9 डे वर्क किया, किस इफिशियंसी से पता नहीं, यह इनकी इफिशियंसी है। मान लेते हैं ए की ए इफिशियंसी है, बी की बी इफिशियंसी है, सी की सी इफिशियंसी है, और टोटल वर्क हमारे पास कितना है 24 यूनिट, यानी इन तीनों ने मिलकर 24 यूनिट वर्क किया। अब नेक्स्ट है ये देखते हैं, लेकिन हमें इफिशियंसी ए बी एंड बी सी की पता है, तो वो अब हमें यहाँ पर इसको ऐसे तोड़ना है, 7B को और 9C को इस तरह से तोड़ना है ताकि हम AB एंड BC बना सकें। तो अगर हम 7B को अगर हम लिख सकते हैं 4B + 3B, तो कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। और इस तरह 9C को हम लिख सकते हैं 3C + 6C, तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। अब हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 4A + 4B + 3B + 3C + 6C = 24। तो अब यहाँ 4 आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा आपका A + B, या AB भी हम कर सकते हैं, और यहाँ 3 आप कॉमन ले लीजिए 3, तो अंदर क्या बचेगा B + C, और यहाँ बचेगा 6C = 24। अब यहाँ चलाइए, AB की क्या है 3 है, AB की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो 4 क्या है 12 प्लस, और BC की इफिशियंसी 2 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 6C = 24। अब 12 6 18, और अगर अब 18 में से 24 में से 18 के हटाएंगे अब 6 बचेगा, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी सी की इफिशियंसी हमें मिल गई 1 है। तो पूछा है कि सी कितने दिन में कार्य कर लेगा। टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट टोटल वर्क है, और सी की इफिशियंसी 1 है, इसका मतलब उसे 24 दिन उस कार्य को समाप्त करने में लगेंगे। ठीक, इसी तरह आप चाहें तो अगर ये सी की इफिशियंसी मिल गई तो बी सी की इफिशियंसी 2 है, तो इसका मतलब बी की इफिशियंसी भी 1 रही होगी। अब बी की इफिशियंसी 1 है तो यहाँ से 1 हटा देंगे तो ए की इफिशियंसी 2 रही होगी। तो सभी का आप पता कर सकते हैं। A and B working together can finish certain piece of work in 6 days। A और B साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। If half of the work done by A alone and half of the work is done by B alone, then total time taken is 12.5 दिन। What is the difference in time taken when they work alone? कह रहा है सीधे सीधे किसी कार्य को, ठीक, हम पहले मान लेते हैं कि हमको ये नहीं पता है कि ए को कितना समय लग रहा है, बी को कितना समय लग रहा है कार्य को कंप्लीट करने के लिए, और ना ही उनकी इफिशियंसी दिया है। तो हम यह मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ए को ए टाइम लगा है एंड बी को बी टाइम लगा है उस कार्य को करने में। ठीक, तो अब इनकी इफिशियंसी हम निकालते हैं, उसके पहले हम एलसीएम निकालते हैं, यानी टोटल वर्क ए बी रहा होगा। ठीक, तो ए की इफिशियंसी बी रही होगी और बी की इफिशियंसी ए रही होगी। ठीक, ये हम मान लेते हैं, हम मान लिए कि ए को टोटल कार्य करने में ए टाइम लगेगा और बी को बी टाइम लगेगा। इस तरह हमें टोटल वर्क मिल गया ए बी, टोटल वर्क रहा होगा ए बी, और इफिशियंसी क्या रही होगी, ए की बी इफिशियंसी रही होगी और बी की ए इफिशियंसी रही होगी। और अगर वह एक साथ दोनों मिलकर कार्य करना चाहें तो उनकी इफिशियंसी हो जाएगी बी प्लस ए। ओके, अब पहला केस क्या बता रहा है, पहला पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पर इफ हाफ ऑफ द वर्क डन बाई ए एलोन एंड हाफ ऑफ द वर्क डन बाई बी एलोन, यानी आधा वर्क, टोटल वर्क कितना है ए बी है, टोटल वर्क ए बी है, अगर इसका आधा वर्क किसके द्वारा किया जाता है,
ए के द्वारा, और ए की इफिशियंसी क्या है बी, प्लस आधा वर्क जो है वो बी के द्वारा किया जाता है और बी की इफिशियंसी क्या है ए। तो टोटल वर्क इतने दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। 12 से 1 बटा 2 में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 गुना 24 से 25 बटा 2 हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसको हम 25 बटा 2 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो हम इनको काट देते हैं, ठीक। अब b को b से उड़ा देते हैं और a को a से उड़ा देते हैं। हमें कितना मिल गया a प्लस b इक्वल टू 25 हमें मिल गया, ओके। और पहला देखिए, और फिर बता रहा है सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। यानी टोटल वर्क कितना है, ए बी टोटल वर्क था और उन्होंने ए एंड बी ने साथ मिलकर कार्य किया, तो 6 दिन में कार्य समाप्त हो गया। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना जाएगा ए बी इक्वल टू 6 a प्लस बी। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू मिल गई है ना 25, तो 25 छक्के 150। अब बताइए, अब ए बी की आप कोई वैल्यू ऐसी बताइए जिसको जोड़ने पर 25 आए और उनका मल्टीप्लाई करने पर 150 आए। तो हम मान लेते हैं a की वैल्यू 10 रखते हैं, b की वैल्यू 15 रखते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा और इनका मल्टीप्लाई भी अगर हम करेंगे 10 इंटू 15 तो 150 आ जाएगा। इसका मतलब, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम टेकन व्हेन दे वर्क एलोन, यानी उनका डिफरेंस पूछ रहा है कि, तो एक 10 दिन ले रहा है, एक 15 दिन, तो उनका टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है 5 दिन का डिफरेंट है। ये हमारा 5 डे आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं और आगे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।